नमस्कार, सेवा सौली पहला आप सब टेस्ट नहीं को आशर उम्मीद कर दो आप सभी ठीक होला। मैं भी एकदम स्वस्थ थी, मस्त थी और खुश थी। तो कंची आप लोग तगड़े हो। आशा उम्मीद कर दो सब ठीक होला, राजी खुशी वाला। तो दोस्तों आज कोई व्लॉग नहीं है। आज आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ शेयर करने वाली हूँ। एक और उपलब्धि आज मैंने हासिल करी है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए दोस्तों। आप आप लोगों के साथ दोस्तों मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ होता है, जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में गेन करती हूँ, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्यों ना दोस्तों ये भी शेयर करूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको ना टूरिज्म यानी कि पर्यटन के बारे में बताऊंगी। और दोस्तों मुझे आज एक डिग्री भी मिली है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी सर को। और आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी किस चीज़ का मिला है, कहाँ पे इसकी ट्रेनिंग हुई, कहाँ पे हमने क्या करा, तो सारी प्रोसेस बताऊंगी। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है टूरिज्म में तो ज़रूर कमेंट करना और एक बार सुन लेना वीडियो में, है ना। और वीडियो पूरी एंड तक देखना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है एक वीडियो को बनाने में। और अगर आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो तो दिल से दोस्तों बुरा लगता है और ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए ज़रूर एक बार जाइए, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पर्यटन पर्यटन पर्यटन, टूरिज्म 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 आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगा और कई सारे लोगों को भी पता होगा दोस्तों। तो चलो आज डिस्कस करते हैं आज ये टूरिज्म का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि टूरिज्म होता क्या है, पर्यटन होता क्या है। कई लोगों को हिंदी नहीं आती होगी, कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी, तो इसलिए मैं दोनों ना दोस्तों कंबाइन कर रही हूँ ताकि इजली समझ आ जाए, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पर्यटन होता क्या है। तो पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद लेने के लिए की जाती है, उसके उद्देश्य से की जाती है। तो दोस्तों जब भी जैसे हमारा मूड ऑफ होता है या फिर मतलब बोरिंग सी आ जाती है लाइफ में, और बस ऐसा होता है कि कहीं पहाड़ों में घूमने के लिए निकल जाऊं, मनोरंजन करूं घर में बैठे, मतलब जैसे अगर हम 1-2 महीने तक एक ही जगह पे रहते हैं ना तो बड़ी बोरिंग सी आती है। तो हम कहते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं पहाड़ों में या फिर कहीं और चले गए। तो दोस्तों पर्यटन वही है जहाँ पे हम मनोरंजन के लिए। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टूरिज्म, पर्यटन के प्रकार। तो सबसे पहले अगर मैं हिंदी में बात करूँ, एक है दोस्तों घरेलू पर्यटन, है ना। अपने देश में यात्रा करना, अपने देश में माना यहाँ से तमिलनाडु चले गए, तमिलनाडु से उत्तराखंड आ गए, है ना, अलग अलग स्टेट में जाना, तो इसको तो बोलते हैं घरेलू पर्यटन। दूसरा आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, जिसको बोलते हैं विदेश यात्रा करना, है ना। जैसे नई नई शादी होती तो कहते हैं कि मुझे कहाँ ले जाओगे घूमने, है ना। तो मालदीव्स ले जाओगे, गोवा ले जाओगे, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। तीसरा है दोस्तों साहसिक पर्यटन, जहाँ पे हम आउटडोर एडवेंचर करते हैं, है ना। कहीं पे बंजी जंपिंग कर ली, एडवेंचर के कर लिया, है ना। तो इसको बोलते हैं साहसिक पर्यटन, है ना, जहाँ पे अपना साहस दिखाना होता है दोस्तों, और ये मैंने काफी ज्यादा कर रखा है। और फोर्थ आता है दोस्तों सांस्कृतिक पर्यटन। सांस्कृतिक पर्यटन क्या होता है दोस्तों, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक स्थलों को जानना, उसकी यात्रा करना, है ना। जैसे कई लोग आते हैं, केदारनाथ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, गंगोत्री आते हैं, यमुनोत्री आते हैं, है ना। तो जो धार्मिक स्थल होते हैं तो सांस्कृतिक पर्यटन उसी को बोलते हैं। फिर आता है दोस्तों खेल पर्यटन, खेल आयोजनों, शिविरों और प्रतियोगिता में भाग लेना दोस्तों, इसको बोलते हैं खेल पर्यटन। तो दोस्तों ये बताया मैंने आपको पर्यटन के प्रकार। अब मैं अगर आपको इंग्लिश में बात करूं, है ना, कई लोग हो गए होंगे कि इंग्लिश में हिंदी में समझ नहीं आएगा, तो इंग्लिश में ही डिस्कस कर लेती हूँ एक बार। अगर हम इंग्लिश की बात करें टूरिज्म की, टूरिज्म के टाइप्स की बात करें, एडवेंचर टूरिज्म, बीच टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, है ना दोस्तों। तो ये मैंने आपको टूरिज्म के टाइप्स बताए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मुझे किस चीज़ की उपलब्धि हासिल हुई है। ये तो मैंने आपको बताया टूरिज्म, है ना। और तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होंगे जो लोग मेरे साथ पहले के मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे, कुछ लोग मेरे साथ नहीं आ रखे होंगे तो उनको शायद पता नहीं होगा। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी दोस्तों, 5-6 महीने पहले मैंने करी थी नेचर गाइड की ट्रेनिंग। और मतलब मुझे अपने पहाड़ों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, मतलब इंटरेस्टेड है इस मिट्टी से, इन पहाड़, इन पर्वत, इन पेड़ों से, यहाँ की शुद्ध हवा से काफ़ी ज़्यादा लगाव है मतलब। तो दोस्तों मैंने करी थी नेचर गाइड की ट्रेनिंग, जहाँ पे हमको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। और नॉर्दर्न
9-10 दिन की ट्रेनिंग थी दोस्तों, और अगस्त मुनि में ही हुई थी, काफ़ी सारे बच्चों ने करी थी। और सबसे पहले हमने करी थी नेचर गाइड की ट्रेनिंग, और नेचर गाइड ट्रेनिंग के थ्रू दोस्तों मुझे काफ़ी जगह अलग-अलग जगह जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतनी जगह जाऊँगी, ये एडवेंचर करूँगी, तो आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने नेचर गाइड की ट्रेनिंग करी थी 10 दिन की, कि कैसे करके हमको गाइड करना होता है। अब दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहाड़ों में ना काफ़ी ज़्यादा रास्ते होते हैं, और मतलब जब बाहर से कोई आता है तो रास्ते वगैरह पता नहीं होते, तो हमेशा आपको ना एक गाइड ले जाना चाहिए, है ना? तो हमेशा ये मत सोचो कि गवर्नमेंट ही नौकरी है, काफ़ी सारी प्राइवेट नौकरी है दोस्तों, करने वालों के लिए तो बहुत कुछ है। तो हमने जो गाइड सीखा था वहाँ पे, कि कैसे करके तुम नेचर गाइड बन सकते हो, जब तुम्हारे गेस्ट आते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे करके आप पर्यटन को बढ़ावा दोगे, है ना? तो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ जितना मुझे याद है। तो दोस्तों जब भी हम पर्यटन की बात करें, तो सबसे पहले जैसे कोई गेस्ट हमारे होटल पे आ गए, है ना? रूम पे आ गए, तो सबसे पहले जैसे गेस्ट आ गए उनको अच्छे से ग्रीट करना है, उनके साथ एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों एक पोलाइटनेस दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम पहले बोला हाँ, कहाँ से है, क्या है? तुम एक मतलब बिल्कुल क्रोधित होके बोल रहे हो। नहीं दोस्तों, एक पोलाइट वाली भाषा होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, ओके, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? है ना? ऐसे करके अगर तुम हिंदी में बोलना चाहे, सर जी आप पहुँच गए हो, तो काफ़ी अच्छे से ग्रीट करना है ना? अतिथि देवो भव दोस्तों। और जैसे ग्रीट कर लिया, उसके बाद दोस्तों बताती हूँ, अगर हम कहीं पहाड़ों में जाते, लाइक हम मदमेश्वर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले दोस्तों हमें क्लाइमेट का ध्यान रखना है। क्लाइमेट का ध्यान रखना है, एक दिन पहले हमको फ़ोन पे देख लेना है कि क्लाइमेट कैसा रहेगा। उस हिसाब से हमको अपने गेस्ट को बताना है कि कपड़े प्रॉपर से रखें, यानी कि मोटी जैकेट रखें, बारिश आएगी, है ना? ठंड होगी, रेनकोट रखें, बारिश आ सकती है, अम्ब्रेला रखें अपने साथ, है ना? और फर्स्ट एड किट रखें, रस्सी रखें दोस्तों, काफ़ी जगह प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कोई दूर रह जाता है, कोई नीचे, कुछ भी कंडीशन हो सकती है दोस्तों पहाड़ों में, है ना? ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीज़ें हमको नेचर गाइड की ट्रेनिंग में सिखाया था, प्लस ये बताया था दोस्तों कि हम पर्यटन को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। अगर हम जैसे लाइक हम मदमेश्वर की बात करें, तो मदमेश्वर घाटी में हम जा रहे हैं, तो जैसे हम राशि गांव से होके जाएंगे, तो वहाँ की जो स्पेशल डिश है, वहाँ पे जिस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है, लाइक हरी सब्जी होती है, आलू वहाँ पे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं, तो हम उनको बताएंगे कि यार यहाँ पे पहाड़ी सर यहाँ पे पहाड़ी आलू ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मतलब वो जो गेस्ट होंगे वो लेंगे, साथ में दोस्तों जो गाँव वाले होंगे उनका क्या बोलते हैं, इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगा, है ना? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरफ से दोस्तों सबको इनकम होनी चाहिए। बाकी एक और चीज़ हमको बताई थी कि जब भी आप जाते हो, जैसे अभी हम उत्तराखंड में हैं, तो हमें मतलब अपनी संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। हम मतलब बिल्कुल ये रहते हैं कि रिस्पेक्ट करनी है, हर कोई रिस्पेक्ट करता है अपनी संस्कृति का, ठीक है? तो कभी भी किसी भी ट्रेडिशन का, किसी भी संस्कृति का मज़ाक नहीं उड़ाना है। अगर हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लाइक हम बिहार का कल्चर देख रहे हैं या फिर कहीं और का देख रहे हैं, हमें पसंद नहीं आया तो हम हँस जाते हैं। नहीं दोस्तों, कोई भी ट्रेडिशन है, कोई भी कल्चर है, सबका अपना-अपना कल्चर होता है, और सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये चीज़ हमको वहाँ पे सिखाई गई थी। इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने गेस्ट को पूछना, आपकी तबीयत ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम है तो एक बार वही सारा जाँच वगैरह करवा देना है ना? प्रॉब्लम होगी तो नहीं ले जाना है। काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है दोस्तों एक गाइड बनना है। तो नेचर गाइड की ट्रेनिंग में दोस्तों हमने काफ़ी कुछ सीखा, है ना? उसके बाद नेचर गाइड की ट्रेनिंग में जैसे हमारे साथ कोई गेस्ट आ रहा है, तो हमको अपने लोकल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वहाँ के पेड़, यहाँ पे ये प्लांट होते हैं, यहाँ पे हमारे रीजन में ये वाली बर्ड होती हैं। तो बर्डिंग करना सीखा हमने, काफ़ी कुछ सीखा दोस्तों नेचर गाइड की ट्रेनिंग में, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग रही। और हमको इसका एक सर्टिफिकेट भी मिला था, यानी कि इन फ्यूचर अगर हम इसमें अपना भविष्य देखते हैं या फिर इंटरेस्टेड हो, तो हम नेचर गाइड यानी कि हम गाइड भी बन सकते हैं और कर सकते हैं, अगर हम मन लगा के बिल्कुल गाइड का अच्छे से अपने लोकल के बारे में जान ले। वहाँ का जो ट्रेडिशन फूड है दोस्तों, है ना? चौसा बात हो गया, वो खिला लिया। तो इस तरह से हमको टूरिज्म में बढ़ावा देना है दोस्तों, स्पेशली हमारे उत्तराखंड की बात करें। तो ये तो रही दोस्तों नेचर गाइड की बात। नेचर गाइड के थ्रू दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा जगह गई, लाइक हमारा टूरिज्म ऑफिस में हमारा नाम चढ़ गया है, और वी आर अ पार्ट ऑफ टूरिज्म दोस्तों। और क्या बोलते हैं, टूरिज्म से हम गए, एक मैंने राफ्टिंग की ट्रेनिंग करी थी, और दोस्तों क्या ही हालत हुई राफ्टिंग वाली ट्रेनिंग में, बता नहीं सकती दोस्तों, इतना ज़्यादा डर लगा ना, मतलब कभी सोचा नहीं था री फ्लिप भी करूँगी, जंप भी करूँगी, है ना?
तो सृष्टि जी इधर देखो, रेडी है आप? ये क्लिफ जंप करेंगे, चलिए आगे, 1 2 3 एंड जंप। वेरी गुड। राफ्टिंग करने का सपना भी पूरा हुआ दोस्तों, है ना। ऐसे छोटे छोटे मौके मिलते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम गए थे। अब तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें ना याद भी नहीं है कि क्या क्या ट्रेनिंग करे, इतना सारा घचपच हो गया है सारा। एक तो हमने राफ्टिंग की ट्रेनिंग करी थी नेचर गाइड के थ्रू, और एक हमने कुछ और करा था दोस्तों, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। हम्म। हाँ दोस्तों, सबसे मेन है ये तो। तो दोस्तों मैं नेचर गाइड के थ्रू उत्तरकाशी में भी गई थी। आप लोगों को पता होगा, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग काफ़ी बड़ा सेंटर है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा, है ना। काफ़ी ज़्यादा जाना और माना चर्चित नाम है। हमको तो तभी पता चला जब हम वहाँ पे गए, कुछ ऐसा पता भी नहीं था कि वहाँ पे ऐसी चीज़ होती है। तो वहाँ पे हमने करा था दोस्तों लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे तो नॉर्मल करा था नेचर गाइड कोर्स, और वहाँ पे करा था हमने लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स। इतना ज़्यादा मज़ा आया ना दोस्तों, एक हफ्ते में इतना घसीटा पट्टी था। इतना घसीटा ना दोस्तों, हमको मतलब पूरी आर्मी वाली फीलिंग आ रही थी। एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल होता था वहाँ पे, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से सर लोग सिखाते थे हमको कैसे करके। हमने वहाँ पे जुमारिंग सीखी दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखा, रॉक क्लाइंबिंग सीखी। उत्तरकाशी का काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों। निम्का आप ब्लॉग देख सकते हो वहाँ पे, है ना, प्रॉपर मैंने पूरा रूटीन बता रखा है। तो ये तो रहा उत्तरकाशी वाला ट्रिप। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा उत्तरकाशी वाली ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। और अगर मैं आजकल की बात करूँ, आजकल दोस्तों हमारी हुई थी, आजकल दोस्तों हमारी हुई थी नेचुरलिस्ट की ट्रेनिंग। और जो नेचुरलिस्ट की ट्रेनिंग थी ये हुई थी दोस्तों रुद्रप्रयाग में। और उस टाइम में हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो किसी कारणवश मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो मैंने ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे नेचुरलिस्ट का सर्टिफिकेट भी मिल गया है दोस्तों। तो आप लोगों को बताती हूँ कि नेचुरलिस्ट होता क्या है। A naturalist is a person who study about the nature, especially throughout observation of plants and animals, है ना। जब डीपली ऑब्जर्व करते हैं किसी भी प्लांट्स को, एनिमल्स को, नेचर को स्टडी होती है, तो उसको नेचुरलिस्ट बोलते हैं दोस्तों। किसी ऑर्गेनिज्म को डीपली जानना उसके बारे में, किसी बर्ड्स को डीपली जानना कि उसका हैबिटेट क्या है ना। तो ये सारा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में आता है। तो हमको रिसेंटली मिला है नेचुरलिस्ट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का। तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और ये चीज़ें हमको भी नहीं पता थी। एक भैया थे कॉलेज में, तो उन्होंने सजेस्ट करा था मेरा नाम किसी को कि सी इज़ इंटरेस्टेड लाइक दिस ना। तो उस वजह से मैं टूरिज़्म फील्ड में आई थी। इस वजह से दोस्तों मैं टूरिज़्म फील्ड में आई थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मौके मिले, तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों जब ऐसे सर्टिफिकेट दिखते हैं ना, वाह, नेचुरलिस्ट का भी कर रखा है, नेचर गाइड का भी कर रखा है, लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स भी कर रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, इतने ज़्यादा कोर्सेज कर रखे, और काफ़ी सारे डिप्लोमा में मुझे याद भी नहीं है दोस्तों। जब मैं गुप्तकाशी वाले घर पे जाऊँगी ना तब दिखाऊंगी आपको। तो आज की खुशखबरी दोस्तों यही थी कि फाइनली आपकी दीदी को, आपकी भुल्ली को नेचुरलिस्ट का सर्टिफिकेट मिल गया है दोस्तों। तो बहुत जल्द आपके बीच कुछ नया दिखाएंगे, कुछ नया करेंगे। तो ऐसा, तो दोस्तों जब हम नेचर गाइड की ट्रेनिंग कर रहे थे ना, उस टाइम पे हमको एक बुक भी दी थी सर ने, उत्तराखंड नेचर हैंडबुक, नेचर गाइड पर्यटकों तथा छात्रों हेतु मार्गदर्शिका। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। फर्स्ट पेज पे देखो मैप वगैरह बनवा रखे हैं ना, इस तरह से देखो। यहाँ गए थे दोस्तों हम उत्तरकाशी में। ये देखो यहाँ पे बंदरपूछ, गंगोत्री, केदारनाथ, नीलकंठ, ये पीक्स है दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे सबमिट भी कर रखा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, जब मुझे फ्री टाइम मिलते हैं ना तब मैं पढ़ती हूँ। तो दोस्तों ये है कॉमन किंगफिशर। ये देखो भाई, बाकी इस बुक में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सब चीज़ के बारे में है, पक्षियों के बारे में। ये देखो। और दूसरी दोस्तों हमको बुक मिली थी, ये कॉमन बर्ड्स ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जितने भी कॉमन बर्ड हैं, तो स्पेशली सर ने हमको चेक लिस्ट भी दी थी, और इसमें 344 बर्ड्स हैं दोस्तों। तो जितने भी बर्ड हमने, जब हम नेचर गाइड की ट्रेनिंग कर रही थी, हमको मिली होंगी, तो ये देखो टिक कर रखी हैं, ये हमारे लोकल में पाई जाती हैं। जैसे कि देखो प्लूम्बियस रेड स्टार हो गया, है ना, स्पॉटेड फॉकटेल हो गई, आपने देखी होंगी ऐसे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था दोस्तों जब हम बर्डिंग कर रहे थे। वॉल क्रीपर हो गई, इजिप्टियन वल्चर हो गया, ये देखो। तो
कुछ ऐसा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ना नेचर को जानने में, जितना जानो उतना कम है। ब्लैक थ्रोटेड टिट हो गई, ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली मिलती है। हिमालयन ब्लैक थ्रोटेड हो गई, लॉल टिट हो गई। ये देखो, तो अगर दोस्तों आप लोगों को भी ये बुक चाहिए तो कमेंट में लिखना। कुछ है बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैं सृष्टि नेगी, मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गीता।